अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, चूँकि जिस तरह इमरान खान साहब आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब के मुख्तलिफ खिताब हो रहे हैं और इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं उसके साथ साथ ऑब्वियसली हुकूमत की जानिब से बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और वहाँ से भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ये दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाया जाना चाहिए। अब इसके बाद और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई, जिस पर अगर हम बात करें राना सनाउल्लाह साहब की, वो ये कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि आए इमरान खान साहब बैठे, हम मुज़ाकरात करते हैं, कोई हल निकालते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने काफ़ी अहम मशवरा भी दिया है, वो ये कहते हैं मिल बैठ कर बात करते हैं। लेकिन उधर तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन की डेट चाहते हैं, इलेक्शन की डेट वही होगी जो जिस वक्त पर इलेक्शन होने उससे पहले कोई डेट नहीं मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि बात अगर करनी है तो सिर्फ मिसाक जमहूरियत पर बैठकर बात होगी, उसके अलावा किसी हवाले से जो है वो बात नहीं होगी। उस पर बात करेंगे। उसके साथ इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया नवाज शरीफ साहब को। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूं, वापस आए, उनके हल्के से इलेक्शन भी लड़ेंगे इमरान खान साहब और वो जीत कर भी दिखाएंगे। तो क्या इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट इस वक्त हो चुके हैं कि वो जो भी आगे इलेक्शन होंगे उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेंगे? और उसके साथ साथ जो इस वक्त हुकूमत है वो ये कह रही है कि आए आप हम मिल बैठकर बात भी करते हैं, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचेगा, 10 दिन आप और मजीद भी ले लें, लेकिन एटलीस्ट कुछ 2-3 लाख बंदे तो इकट्ठे कर लें, ऐसा भी कहा तलाल चौधरी साहब ने। इस पर बात करेंगे। और जो अमरीकी साजिश का बयानिया था इमरान खान साहब का, उसके हवाले से एक बार फिर से वाशिंगटन में जो ब्रीफिंग हुई है तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक, उन्होंने ये कहा है कि वो इस नैरेटिव को मुस्तरद करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि गलत और झूठी इत्तलात के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। और उन्होंने कहा, पहले भी ऐसा कह चुके हैं कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। तो इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है अमरीकी साजिश के हवाले से, उस पर बात करेंगे कि एक बार फिर से मुस्तरद हो चुका है। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म का दौरा चीन, उसके हवाले से बात करेंगे, कितना अहम है ये। और चूंकि इसमें ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 6 अरब 30 करोड़ का कर्ज जो है वो रोल ओवर होने का भी इम्कान है, तो उस पर बात करेंगे क्या ऐसी अच्छी खबर आ सकती है। और इसके साथ जो सीपाक के हवाले से जो मंसूबा है उसमें कितनी तेजी आएगी, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर साहब ज़ियाकार हैं अनवर राय साहब, और कुछ ही देर में हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन उनको ज्वाइन करने से पहले अनवर राय साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा, अभी जो लॉन्ग मार्च ऑब्वियसली सारा चल रहा है, अब सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती जा रही है, कॉन्सिक्वेंसेस का किसी को डर नहीं है कि जो भी होता है होने दे। ना हुकूमत उस तरह से मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आपको लगता है कि जो इसके वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इसके कहा यह जा रहा है कि फसाद हो सकते हैं, तो अगर सिचुएशन वहां पर चलेगी तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों ये मिल बैठकर बात नहीं कर रहे? देखिए मारिया, इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो उनकी जमात के साथ बात करेगी। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो उनसे बात करेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, खटक साहब हैं और बाकी जो लोग हैं, शफकत महमूद साहब हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे। अभी तक उनका बाज़ाब्ता कोई रब्ता नहीं हुआ इस 11 रुकनी कमेटी से। ये तो पोलिटिकल जो जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं ये बिल्कुल होने भी चाहिए। और दूसरी बात, इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि वो इनके साथ बैठकर बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे उनसे जिनसे उन्होंने करनी है, यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट से बात उनकी इनडायरेक्टली हो भी रही है। परवेज़ इलाही साहब हैं, एजाजुल हक साहब हैं और बाकी लोग जो हैं वो इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचा रहे हैं अपनी मुलाकातों में। जी, और उनका पैगाम जो है इस्टेब्लिशमेंट का वो इमरान खान साहब तक भी पहुंच रहा है। यही वजह है कि आपने देखा कि इमरान खान साहब आज भी उन्होंने गुजरांवाला में 3 खिताबात फरमाए हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया, बल्कि अब वो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और बाकी जो उनकी लीडरशिप है उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने सरफ नज़र कर दिया है। लेकिन आज बड़ी हैरान कुन बात है, अगर आपने गौर किया हो तो मरियम नवाज साहिबा ने लंदन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगता यूं था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव आगे लेकर चलने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी क्लीन चिट दे रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट की भी वो तर्जुमान ही लग रही थी। जिस तरह उन्होंने ये सारी गुफ्तगू फरमाई कि इमरान खान साहब से कई सवालात उन्होंने पूछे और उन सवालात का महवर और मरकज़ यही था कि क्या आपने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे पिंकी को
आगे किया कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे फ़राग गोगी को आगे किया, वो आपकी फ्रंटमैन थी, और उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए और उसमें क्वेश्चन मार्क किया कि क्या ये सब कुछ आपने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया, और अगर आपने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को चोर कहा है तो आपने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया है, तो फिर आपको अदालत में प्रूव करना चाहिए। तो देखा जा रहा है दोनों जानिब से, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, तो दोनों जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को देखा जा रहा है। और इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट भी बड़ा अलार्मिंग है। उससे पहले भी साद रफ़ीक साहब ने ये बात की थी कि अगर आप 10 माह तक इंतज़ार नहीं करते तो फिर आपको 10 साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये बड़ा मायने खेज़ उनका बयान था जो सामने आया। और अब इमरान खान साहब से भी कल कंटेनर पर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से मार्शल्लाह लगता है तो लगे, मुझे कोई डर नहीं। इससे ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान साहब अब न खुद खेलेंगे न खेलने देंगे, और उनकी यही कोशिश है कि अगर उन्हें इंतखाबात की डेट ना दी गई तो फिर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, और मुमकिन है इस मार्च के नतीजे में कुछ भी हो सकता है, जमहूरियत भी नुकसान हो सकती है, डीरेल हो सकती है, क्योंकि इसका इजहार बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेन लीडरशिप है वो भी कर रहे हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क में मार्शल्ला लगवाना चाहते हैं, ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। यही बात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी की, वो तर्जुमान भी हैं और वज़ीर इत्तलात भी हैं, और उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब मुल्क में अनारकी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर मार्शल्ला लगा दिया जाए। अच्छा ठीक है अनवर, सब समझ आती है कि अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा या मुख्तलिफ हुकूमती रहनुमा अगर ये कहते हैं कि फितना फैलाया जा रहा है, फसाद फैलाया जा रहा है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक ऑफ नहीं कर रही है, सिर्फ 3 माह की इसमें जो है वो आपने पहले करने इलेक्शन, तो हुकूमत मान जाए 3 माह के लिए पहले करवा ले, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? क्योंकि कल इजाज़ुल हक साहब भी कह रहे थे कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर 3 माह पहले हो जाए तो। मारिया देखिए, हुकूमत को इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना है। जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें इमरान खान साहब जीते हैं, कामयाबी हासिल की है, और उनका जो बयानिया है उसको तक़वियत भी मिली है कि अगर वो डी-सीट हुए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस में, तो फिर उनको उसके बाद जो कुरम में इंतखाबात हुए तो उसमें इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की है। एक बात। दूसरी बात कि हुकूमत ने मुल्क के लिए बहुत सख्त फैसले किए हैं। देखिए, अभी तक महंगाई के ऊपर काबू नहीं पाया गया, डॉलर किसी हद तक कुछ उसमें कमी हुई है, लेकिन जो हालात हैं वो जू के तू हैं, क्योंकि आम आदमी को इस पर कोई फ़र्क नज़र नहीं आया और ना ही उनकी ज़िंदगी पर इसके कोई बेहतर असरात मुरतब हुए हैं। जो हालात पहले थे वही हालात अब भी हैं। इस वजह से जब ये हुक्मरान इत्तेहाद अपने हलकों में जाएगा वोट मांगने के लिए, तो लोग उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आप अगर इमरान खान साहब इस महंगाई के और इस बदतरीन इक़्तिसादी बहरान के उनकी जिम्मेदारी थी, तो फिर आप लोगों ने हुकूमत क्यों ली? और अगर आपने हुकूमत ली थी तो उससे पहले आपने ये क्लेम किया था और आपने ये वादा किया था कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा, इक्तिसादी बेहतरी आएगी, महंगाई कम की जाएगी। एक्सपर्ट हैं, उनके एक्सपर्ट टीम है, दे नो हाउ टू डील इट। ऐसे ही है। लेकिन देखिए, अभी तक तो जो हुकूमत है वो इस महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई। ये तो हो सका कि तेल की कीमतों को आपने दूसरी मरतबा बरकरार रखा, लेकिन कब तक? अब जब आप हलकों में जाएंगे, अवाम आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी की, कॉमन मैन की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, तो डेफिनेटली इसका असर जनरल इंतखाबात पर, आम इंतखाबात पर ज़रूर होगा। यही वजह है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। अब तो नवाज शरीफ साहब अपनी टर्म एंड कंडीशन पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उसी पर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बातचीत करे, मुज़ाकरात करे, क्योंकि अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो मजबूत हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस पोजीशन में है कि वो अपने जो उनके मुतालबात हैं उनको भी मनवा सकें। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब को कैसे टैकल करना है, आपने देखा कि अब तमाम हुक्मरान इत्तेहाद जो हैं वो इमरान खान पर तनकीद भी कर रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मारिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी DG ISPR और DGI की, उसमें ये वाज़ेह पैगाम था और उस पैगाम की वजह से अब ये पैगाम भी इमरान खान को गया है कि इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ नहीं, क्योंकि ये एक नैरेटिव इमरान खान साहब बिल्ड किया करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग जो हैं वो उन्हें उनकी हिमायत करते हैं और उनको पसंद करते हैं और उनके बयानिए के साथ हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर ख़त्म हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई भी उनके बयानिए के साथ नहीं है। लेट्स सपोज अगर कोई था भी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
वो जो धूल थी वो भी बैठ गई है। क्लैरिटी मिल गई है कि क्या इस वक्त उन हलकों में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन साहब, जो आज राना सनाउल्लाह साहब का बहुत अहम मशवरा था, वो ये कह रहे थे कि फसादी एजेंडे को छोड़कर मिल बैठकर जो है वो हल निकालते हैं, कुछ सियासी हल निकालते हैं। ये काफ़ी अहम मशवरा। उसके साथ अपने आपने बात की मार्शल लॉ के हवाले से, वो भी एक काफ़ी अहम पॉइंट था। उस पर मुख्तलिफ रहनुमाओं के इसका कमेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के इस बयान की मजम्मत भी की है, और जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयान है इस हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, लॉन्ग मार्च के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त अगर कहा यह जा रहा है कि लॉन्ग मार्च ख़तरनाक साबित हो सकता है जमहूरियत के लिए या उसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो इससे कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा है? इससे बात करने के लिए हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सरदार नबील गबोल साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। सर, कहिएगा, अगर ये लॉन्ग मार्च इतना खतरा है और जिस तरह से इमरान खान साहब ने धमकी भी लगाई है, वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब मैं आ रहा हूँ, तो अगर सिचुएशन इतनी वर्स्ट है तो फिर इस सिचुएशन का सल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा? कहते हैं जो हुकूमत में होते हैं वो चीज़ों को थोड़ा सा लाइट लेकर चलते हैं, गिव एंड टेक के साथ मामलात जो है वो हल होते हैं। नहीं तो अगर कोई आपको धमकी दे और वो भी गवर्नमेंट को धमकी दे तो इसका मतलब आप उनके धमकी में आ जाएं और उनकी डिमांड मान ले, उनके कहने पर अर्ली इलेक्शन करा लें, उनके कहने पर उनको जो है आप रेड जोन में आने दें, जबकि उनके खुद गंडापुर जो मिनिस्टर था साबिका, वो जब कह रहे हैं, ऑडियो जब निकला है कि असले लेकर आओ, बंदे लेकर आओ, और खुद इमरान खान ने लास्ट टाइम कहा था कि मेरे रैली में जो है असला बरदार लोग थे, और हमें उनका मकसद भी पता है, हम भी जानते हैं, उनकी हर बात का हमें पता चलता है। उनके अपने लोग जो उनके साथ कंटेनर में खड़े होते हैं वही आके बाहर ये बातें करते हैं कि इमरान खान इस वक्त जो है वो मारने मरने के मूड में इस्लामाबाद आ रहा है। तो जब हमें पता है कि हालात खराब करने के लिए कोई शख्स आ रहा है तो गवर्नमेंट कैसे इजाजत दे उसको, और अगर गवर्नमेंट इजाजत देती है तो उसकी गारंटी कौन उठाएगा? या तो वो जो है गारंटी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है बाबर अवान ने कि हमें जो है रेड जोन में आने दिया जाए या हमें जो है लॉन्ग मार्च करने दिया जाए, उसका एनओसी दिया जाए, तो वो फिर गारंटी लिख के दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि हम जो है H9 से आगे नहीं आएंगे, तो उस पर कोई एतराज नहीं होगी गवर्नमेंट को अगर H9 तक वो आते हैं। क्योंकि देखिए रेड जोन अब जो है वो सिर्फ ये आपका डी चौक नहीं है, इसको 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया है। तो अगर 0 पॉइंट के बाहर आके बैठ जाते हैं तो गवर्नमेंट को कोई हर्ज नहीं है। अब इनके साथ हैं कितने लोग आप देखें, अगर आपके मीडिया पता नहीं दिखाती है नहीं दिखा, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं 5 से 6 हजार लोग इनके साथ। आने दें इनको, ये KPK से लाना चाह रहे हैं लोग, ये आजाद कश्मीर से लाना चाह रहे हैं लोग, इस तरह ये आकर आपको पता है कि एक कैपिटल सिटी में आकर कब्जा करना चाहते हैं, या पहले की तरह जो है इमरान खान ने पार्लियामेंट हाउस में हमला किया था, PTV पे हमला किया था। अगर ये प्लान लेकर आ रहे हैं तो जाहिर है फिर इश्यूज पैदा होंगे। तो ये इश्यूज को रोकने के लिए गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि इंटरवीन करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये पहुंचेंगे, लॉन्ग मार्च जो इनका है ये इस्लामाबाद तक पहुंच पाएंगे। मेरे ख्याल में बीच में कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि ये शायद गुजरात से आगे तक नहीं आ सकेंगे। किस किस्म की सूरत हाल वैसे सर हो सकती है? सूरत हाल मतलब कोई बातचीत के जरिए हल हो सकता है। अच्छा, कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता उनकी तरह कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ कि कोई उनके साथ, लेकिन ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि आप एक चीज नोट करें कि इमरान खान ने पहले कहा कि मैं 4 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचूंगा, अब जाकर ये कह रहा है मैं 7 तारीख को पहुंचूंगा। अब शायद ये 10 तारीख से पहले नहीं आएंगे, 10 तारीख का ये वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों वेट कर रहे हैं। तो नबील गबूल साहब, नबील गबूल साहब आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इसलिए इसमें लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में लाने में ताखीर कर रहे हैं कि शायद अंपायर की उंगली उठ जाए या मुज़ाकरात के जरिए उनका जो मुतालबा है उसकी डेट मिल जाए उनको? देखिए इमरान खान जो है ना वो खतरनाक खेल खेल रहा है। अंपायर की उंगली सिर्फ इमरान खान के हक में नहीं उठेगी, फिर अगर उठेगी तो सबके लिए उठेगी। तो ये चीज जो है ना एक इमरान खान को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो शख्स एक रात भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहा है, उसको ये सोचना चाहिए कि आने वाला वक्त बहुत सेंसिटिव है।
पहली से लेके 10 नवंबर तक कुछ भी हो सकता है मुल्क के अंदर। तो ये अगर कोई मुल्क को नुकसान हुआ, कोई गैर जमहूरी एक्ट हुआ, तो उसका जिम्मेदार फिर इमरान खान ही होगा। तो उसको ये बच्चों का खेल नहीं समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सेंसिबली जिस तरह उसने अपने 4.25 साल की हुकूमत चलाई थी, मेच्योरिटी के साथ इस तरह की हरकत ना करे, चीजों को समझे, हालात को समझे। हमारे मुखालफिन, हमारे दुश्मन ममालिक ये चीज चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी हो, ये चीजें पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और उसकी राह हमवार कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहा है। लेकिन नबील साहब, कुछ सोचना चाहिए। नबील साहब, हमने देखा कि जब भी जितने भी सियासी हालात बुरे हों, कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मार्शल लॉ को दावत नहीं दी, क्योंकि ये गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम है और इसे हम भी समझते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कल कंटेनर पे खड़े होकर कहा कि मेरी तरफ से मार्शल लॉ लगता है तो मुझे कोई डर नहीं, मुझे इससे ना डराया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान कहता है किसी तरीके से भी स्टैब्लिशमेंट जो है उसको दोबारा से वजीर आजम बनाए। जब एक शख्स ओपनली कह रहा है कि मैंने ये बात, अब आपको पता है DGI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें खुद DGI ने बोला कि इमरान खान उनसे कुछ ऐसे काम करवाना चाहता था जो वो समझते थे गैर आईनी या गैर कानूनी है। तो इमरान खान क्या करवाना चाह रहा था? इमरान खान कह रहा था कि किसी तरीके से भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोका जाए। MNAs जो उसके PTI के 22 MNAs इधर उधर हो गए, उनको उठा के दोबारा लाया जाए प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो ये सारी चीजें वो डिमांड कर रहा था। जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई, आज भी वो क्या डिमांड कर रहा है? आज भी यही डिमांड कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करे ताकि दोबारा से इलेक्शन हो और दोबारा से 2018 वाले जो है सूरत हाल पैदा हो और उसको दोबारा वजीर आजम बनाए। अपने जाती मफाद के लिए सोच रहा है, मुल्क के लिए नहीं सोच रहा है। मुल्क में मार्शल लॉ लगे, मुल्क का दिवालिया हो जाए, मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ जाए, उसको कोई परवाह नहीं। एज लॉन्ग एज वो प्राइम मिनिस्टर रहना चाहता है, वो रहेगा प्राइम मिनिस्टर, तो वो कहेगा मुल्क जो है बड़े सही रास्ते पे निकल चुका है। मुल्क के अंदर जो है पैसे आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल जैसा पाकिस्तान को वो चलाना चाहता है। इस तरह तो नहीं पाकिस्तान चल सकता है। ठीक है नबील साहब, इसके साथ ये बताइएगा, कुछ हलके हैं जो इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि 3 महीने पहले अगर हुकूमत डेट दे दे इलेक्शन की, कुछ इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज कर लें, कुछ हुकूमत कॉम्प्रोमाइज कर ले और गिव एंड टेक करके मामलात को जो है वो सही जानिब लेके जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह सब भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से खून रेजी हो सकती है, लॉन्ग मार्च खतरनाक है। भी आपने खुद बात की कि अगर रेड जोन में आते तो हालात खराब हो सकते हैं। तो अगर मामलात खराबी की तरफ जाने तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कुछ आप बैक ऑफ कर ले, कुछ इमरान खान साहब बैक ऑफ कर ले, मामलात को मिलजुल के बैठ के हल कर लें, इसमें क्या हर्ज है? देखिए, बातचीत तो चल रही है। इमरान खान अपनी तरफ से झूठ बोल रहा है कि लाहौर में कोई बातचीत नहीं हुई, लाहौर में कोई मुलाकातें नहीं हुई। मुलाकातें इनकी हो रही हैं। अच्छा। और किससे हो रही हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुलाकातें तो हो रही हैं। अब उसमें कोई रास्ता निकल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, निकलना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो देखे ना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि आप बातचीत करना चाहते हैं, हम उसके लिए आपको मना नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो एक ही चीज पे उन्होंने इमरान खान एक्चुअली कह रहा है कि किसी तरीके से भी दिसंबर में इलेक्शन कराया जाए। वैसे तो हो नहीं सकता है। अब दिसंबर में इलेक्शन हो या अप्रैल मई में हो, 2-3 महीने पहले इलेक्शन होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इमरान खान के कहने पर 10 महीने पहले इलेक्शन होना, ये चीज तो मैं नहीं समझता। इस वक्त मुल्क के हालात आप देखें, इस वक्त इलेक्शन हो ही नहीं सकते हैं। 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो है वो पानी मतलब सैलाब में गिरा हुआ है। ऐसे हालात में इलेक्शंस हो भी नहीं सकते। वैसे बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है नबील साहब। आपकी हम देख रहे हैं, मैं भी ये देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि ये जो सियासी लड़ाई और कश्मकश है, इसमें हम अपने जो सैलाब के मुतासिरीन बहन भाई हैं उनको भूल चुके हैं। वनरेबल कंडीशन है उनकी, उस तरफ मीडिया की तवज्जो भी नहीं है और माजरत के साथ आप लोगों को भी शायद उस तरह तवज्जो नहीं है। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हम सबको इस कौमी अल्म जो हमारे पास सानिया हमारे साथ पेश आया है, इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। सियासी मामला तो अपनी जगह पर चलते रहेंगे। ये चीज़ तो आप इमरान खान से पूछे ना। लॉन्ग मार्च निकाला है उसने, उस एरिया से लॉन्ग मार्च जा रहा है जहाँ पर लोग जो है रोड के किनारे नंगे भूखे बैठे हुए, बेचारों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, हालात ऐसे हैं कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से जो वसाइल है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने जो ये 2-3 दफा टीवी में आकर
एक चैनल में आकर वो टेलीथॉन कराया कि जी इतने अरब रुपया मैंने जो है जमा किए डोनेशन पे, वो पैसे कहाँ गए? कहीं पर आपने किसी मीडिया में देखा कि पीटीआई का कोई मेंबर ने जाकर इनको सैलाब ज़दगान को जो है रिलीफ दी है? कोई रिलीफ की बात नहीं कर रहा है। मतलब सबको पता है अभी उसके साथ जो ये 5-6 हजार लोग चलकर आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इस्लामाबाद तक, ये अगर पहुंचे इस्लामाबाद तक, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है, अगर ये इस्लामाबाद तक पहुंचे तो कितने लोग इसके साथ होंगे? तो 5-6 हजार के साथ कोई भी लीडर, आप मुझे कल बोल दे मैं लियारी से 10,000 लोगों को निकाल के ला सकता हूँ, तो ये कोई अपने आप को बड़ा लीडर नहीं समझे, ये ना समझे कि वो आके इस्लामाबाद पे कब्जा कर सकेगा वो। तो नबील साहब, मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत बड़ी भूल है। नबील साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि ये इस्लामाबाद तक पहुंच सकेंगे, इसके दो हमारे सामने तासुर हमें नज़र आते हैं। एक तो ये कि मुमकिन है कि मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामलात हल हो जाएं, और दूसरा ये भी मुमकिन है, क्या आप बता सकेंगे कि इमरान खान साहब को अनारकी मुल्क में फैल सके और उनको अरेस्ट कर लिया जाए? ऐसा भी कोई गवर्नमेंट का प्लान है? देखिए, इनके ऊपर 30 केसेस तो हैं। बिल्कुल इमरान खान की गिरफ्तारी बिल्कुल हो सकती है। जब दूसरे गिरफ्तार हो सकते हैं तो इमरान खान कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई स्पेशल बंदा है कि उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। 30 एफआईआर तो है उसके खिलाफ, तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो। हम चाहते कि बैठ के वो डायलॉग करे, बातचीत के जरिए मसला हल हो। अगर बातचीत के जरिए मसला नहीं हल होंगे तो फिर एक ही रास्ता जाहिर है, और वो रास्ता है, आपको पता है कि हुकूमत के रिट को किस तरीके से आपको जो है वो दुनिया को बताना पड़ेगा। कल को देखे ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज अगर इमरान खान अपने डिमांड मनवाने के लिए 5,000 छोड़े, 10,000 छोड़े, 50,000 आदमी लेकर आए, कल को कोई भी आप ऐसी जमातें हैं हमारे मुल्क के अंदर जो 40-50 हजार लोग ला के कुछ भी मनवा सकते हैं। तो इस तरीके से तो बातें नहीं मनवा सकते ना वो। ठीक है नबील साहब, इसके अलावा ये भी कहेगा, इमरान खान साहब ने जब गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च की शुरुआत से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट से लड़वाना चाहती है। उन्होंने एक इल्जाम लगाया। सर, इस हवाले से क्या टेक है आपका? एस्टैब्लिशमेंट से लड़वाने की हमें जरूरत ही नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का नाम कौन ले रहा है? एस्टैब्लिशमेंट को लड़वाने की कोशिश किसने की है? कोशिश क्या की है, बल्कि उसमें कामयाब हुआ है पीटीआई, जो कहती है हम सबसे बड़ी जमात है और हमारे पास इतने एमएनएज एमपीएज है, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, आजाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, गिलगित में उनकी हुकूमत है। वो तो ओपनली नाम ले रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं। तो हमने तो नहीं लड़ा, हम तो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की इज्जत करें। हम कह रहे हैं हमारे इदारों की इज्जत करें, हम कह रहे हैं हमारे फौज की इज्जत करें। हमें तो शर्म आती है जब भारत के अंदर बैठकर भारतीय चैनल जो है वो ये कहते हैं थैंक यू इमरान खान, जो चीजें हम बावर कराना चाहते थे इतने सालों में हमने नहीं कराया, और आप एक साबिक वजीर आजम साहब ने जो है ये बात कहकर हमारे मौकफ को दुरुस्त करार दे दिया। तो ये किसने किया है? हमें बदनाम किसने किया? दुश्मनों को मौका क्यों दिया कि वो जो है इस वक्त भारत के अंदर खुशियां जो है वो आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या बयान दे रहा है। मोदी का लगता है स्पोक्समैन है इमरान खान, जो मोदी नहीं कर सका पाकिस्तान के साथ वो इमरान खान ने किया। तो ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा नबील साहब, जिस तरह भी आपने भी कहा कि मुलाकातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन इमरान खान साहब ऑब्वियसली इससे इनकारी हैं। वो कह रहे हैं मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं किसी से कोई बातचीत नहीं करा, कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि इमरान खान साहब से किसी जगह पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर किसी भी तरफ से हो रही है तो फिर क्या वो इस तरह की गुफ्तगू करते? तो सर, अब ये मुलाकात हो रही है नहीं हो रही, इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है। सर देखिए, ये तो वही बताएंगे ना जो मुलाकातें कर रहे हैं। आप बेस्ट ये है कि आप जो है आप असद उमर है उनसे इंटरव्यू लेकर उनसे कसम ले, उनसे पूछे कि आपने लाहौर में परसों रात को जो है किसके साथ मुलाकात की और उधर आपकी क्या बातें थी और उधर आपने क्या की। शाह महमूद कुरैशी से पूछ रहे हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ आके बैठ के क्या बातें करता है, और वो ये नहीं कहता कि इमरान खान जो है बहुत आगे निकल गया और इमरान खान हमारे लिए मसला पैदा कर रहा है। तो ये चीजें हो रही है, बातें हो रही है, हमें पता है, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबको पता है। पीटीआई के जो कुछ सेंसिबल लोग हैं वो इमरान खान के इस नैरेटिव को कैरी नहीं कर रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फौज को और जनरल्स को जो जिस तरह वो उनके नाम लेकर उनकी बेइज्जतियां करना, उनके बारे में
अपने ट्विटर के अंदर जो है ट्रेंड बनाना, ये सारी चीजें सबको पता है। और जो सेंसिबल एलिमेंट्स है पीटीआई के, वो हमसे बातें कर रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि यार हम फंस गए, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम मुस्लिम लीग में नहीं जा सकते, हम पीपल्स पार्टी में नहीं जा सकते, हमें अब रहना है इसी पीटीआई के अंदर रहना है और बर्दाश्त करना है इमरान। और वो खुद भी समझते हैं कि इमरान खान जो है वो ज्यादा देर तक पीटीआई का चेयरमैन नहीं रह सकता है। तो नबील साहब ये जी जी नबील साहब बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब की जिद और हठधर्मी की वजह से मुल्क में कोई गैर मामूली हालात देख रहे हैं आप? देखिए, हम उस गैर मामूली हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान गैर मामूली हालात की तरफ लेकर जा रहा है। अब किसकी कामयाबी होगी किसकी नाकामी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। जो कुछ होगा वो पहली जो कि आज है नवंबर और 10 नवंबर के बीच में होगा। तो क्या ये सारा मामला फिर आर्मी चीफ की तैनाती का ही है? अगर इमरान खान डिमांड कर रहा है कि 3 नाम मैं दूंगा, 3 नाम गवर्नमेंट देगा, तो इसका क्या मतलब है? इमरान खान तो कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है नहीं, इवन वो एमएनए नहीं है। किस हैसियत से इमरान खान कह रहा है 3 नाम मैं जनरल्स का दूंगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब मौजूद थे। शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। अनवर साहब, अभी जिस तरह से हमने गुफ्तगू सुनी, जब हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों से बात करते हैं, अगर अच्छे तरीके से जैसे शुगर कोट की जाता है ना बात को, कहा तो ही जाता है कि ठीक है हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, बातचीत करें, हम बातचीत कर भी रहे हैं। हुकूमत से बात की जाए, वो भी ये मशवरा देते हैं कि आए हम बातचीत करते हैं, सियासी हल निकालते हैं, सोल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन अमलन अगर देखा जाए तो ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ रेडी होती है बात करने के लिए, ना ही हुकूमत रेडी होती है कि मिल बैठकर बैठें और इस तमाम प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन निकालना चाहिए। मारिया, देखिए सियासत में आपको बंद गली में नहीं जाना होता। इमरान खान खुद को आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में लेकर जा रहे हैं। देखिए, हुकूमत ने तो एक 11 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तमाम मामलात पर मिल बैठकर बात करने को तैयार है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि उन्होंने आप लोगों से नहीं, जमहूरी कुव्वतों से नहीं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब बात रही, बिल्कुल नबील गबोल साहब ने दुरुस्त कहा कि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें हो रही हैं। परवेज़ इलाही साहब मिल रहे हैं, इजाजुल हक साहब इमरान खान साहब के बिहाफ पे मुलाकातें कर रहे हैं। दरमियान में मुलाकातों की कोशिशें भी की जा रही हैं। आपने देखा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई और इस मुलाकात का DGI ने इजहार भी किया, बल्कि उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकातें मुल्क में बेहतरी लाने के लिए थीं। तो अब भी मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान साहब की अपनी भी ख्वाहिश है कि वो तमाम जो मुतालबात हैं उनसे बैकआउट करें और वो इलेक्शन की डेट जो है वो कबल वक्त 3 माह पहले उनको मिल जाए तो उनको भी फेस सेविंग मिले। लेकिन दूसरी जानिब अब मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस बात पर बजिद हैं कि हमने इमरान खान साहब को फेस सेविंग नहीं देनी, बल्कि हमने हमने इनको फेस सेविंग नहीं देनी, बल्कि हमने इनको टफ टाइम देना है। इस हवाले से आज भी उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है और इस मामले पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी इन्फॉर्म किया है। अब देखिए, ये 13 जो सियासी जमातें हैं, इनके भी सियासी मुस्तकबिल का फैसला इन्होंने करना है। आइंदा आम इंतखाबात में अगर इन्होंने मुल्क के लिए या इमरान खान को हटाने के लिए इतने सख्त फैसले किए हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि मुल्क के लिए नहीं तो इमरान खान को हटाने के लिए किए हैं, तो फिर कम अज़ कम अब इन्हें भी फेस सेविंग चाहिए। जब इन्होंने आम इंतखाबात में जाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ इन्हें परफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, ब्रेक का भी टाइम है अनवर साहब। अब ब्रेक के यहाँ से आगे भी कंटिन्यू करते हैं। उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म का दौरा है चीन है, उसके हवाले से भी बात करेंगे, कितना इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि अच्छी खबरें आ रही हैं इसके हवाले से, सीपाक के हवाले से, और उसके साथ साथ जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके हवाले से और मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ब्रेक के बाद हम उन पर भी बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ नबील गबोल साहब मौजूद थे और अनवर साहब वो यही फरमा रहे थे कि जैसे बात की जा रही है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचेंगे, डिलेड टेक्टिक्स इसलिए इस्तेमाल की जा रही है कि कोई ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत चल रही है
और जैसे आपने सवाल भी किया था, आपने कहा कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है गिरफ्तार करने के, तो यही कहते हैं कि ऐसा हुआ तो ऑप्शन जो है वो इस पे सोचा जा सकता है, क्योंकि केसेस तो उन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन तो साहब, अब दो सिचुएशन ऐसी हैं कि एक तरफ हुकूमत ये बयान भी देती है कि आप लोग आएँ, अगर आप पर आमन रहे तो आपको इजाज़त भी मिलेगी, आप इस्लामाबाद में इंटर भी हों, हाँ रेड जोन में नहीं जाना, लेकिन आप आ सकते हैं, इंटर हो सकते हैं, हम आप लोग फैसिलिटेट भी करेंगे। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, इस्लामाबाद तक आप लोग नहीं पहुंच सकते, इस तरह से इतना इजी नहीं होता कि हुकूमत को आप चैलेंज करें आकर। तो दो डिफरेंट किस्म के जो बयानात सामने आ रहे हैं, तो उससे कन्फ्यूजन ये पैदा हो रही है कि लॉन्ग मार्च को इजाज़त दी भी जाएगी कि नहीं दी जाएगी इस्लामाबाद इंटर होने की। देखिए मारिया, लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान साहब को किसी की इजाज़त की ज़रूरत तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली वो हुकूमत से पूछ कर लाहौर से ये मार्च शुरू करते। हाँ, अब मार्च जब इस्लामाबाद आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का इसके हवाले से भी डिसीजन मौजूद है कि जब आप इस्लामाबाद आएंगे तो H9 जहां आपको सुप्रीम कोर्ट ने जगह मुख्तस कर दिया, आप वहीं पर रहेंगे। हाँ, हुकूमत क्यों कहती है कि हम आपको सख्ती से आपके साथ निपटेंगे उस वक्त जब आप रेड जोन या रेड लाइन को क्रॉस करेंगे। अब रेड जोन उनकी रेड लाइन है, उसको अगर क्रॉस करने की इमरान खान साहब ने कोशिश की तो डेफिनेटली हुकूमत हरकत में आएगी, कानून हरकत में आएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मुतालबात को मनवाने के लिए लोगों को सड़कों पर ले आए या इस्लामाबाद को जैम कर दें और वो कहें कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए या उनके मुतालबात मान लिए जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये रवायत जो है वो चल निकलेगी, फिर कोई भी सियासी जमात अपने साथ लोगों को लाएगी और वो जो भी उस वक्त की हुकूमत होगी उसको गिराने के लिए और अपने मुतालबात मनवाने के लिए रेड जोन में आ जाएंगे। लिहाजा ये बात तो गवर्नमेंट की ठीक है। हाँ, सियासत में मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है वो कभी बंद नहीं होता, इसीलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर रही है और सियासी जमातों के दरमियान भी बात की जा रही है। नबील कबोल साहब ने जो जिक्र किया कि वो JLM से आगे नहीं आएंगे, अब वो कह रहे हैं कि इसके दो वजूहात हैं। पहली वजह तो उन्होंने ये बयान की कि मुमकिन है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या सियासी जमातों के साथ इमरान खान साहब के राब्ते जारी हैं, उनके नतीजे में ऐसा हो कि लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने का इमरान खान साहब खुद ऐलान कर दें, कोई ना कोई मुज़ाकरात का पॉजिटिव हल निकल आए। दूसरा, अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली जब इस्लामाबाद की हदूद में इमरान खान साहब आने की कोशिश करेंगे और उन पर 30 FIRs दर्ज की गई हैं, मुकदमात हैं उन पर, तो हुकूमत उनको गिरफ्तार करेगी ताकि इस मॉब को ख़त्म किया जा सके और लॉन्ग मार्च को डिस्पर्स किया जाए और पुरअमन तरीके से मुंतशिर किया जाए इन लोगों को। क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात कही है कि उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें ऑर्डर किया है कि जो पुलिस है उनको असला नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनके पास टीयर गन्स होंगे, वो आंसू गैस ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब को अपना फसादी एजेंडा छोड़कर मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, ये उन्होंने एडवाइस किया उन्हें। हाँ, वो एक तरफ देखिए ना, वज़ीर दाखिला हैं, वो एक तरफ डरा धमका भी रहे हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं। वो बड़े ज़ीरक सियासतदान है और उन्होंने अब तक बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान साहब की जो जमात है उसको हैंडल किया है, खान साहब को हैंडल किया है। 25 मई की जो मिसाल है वो वाज़े है और अब भी राना सनाउल्लाह और गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च का जो गुब्बारे में हवा भरी है उसको कम किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए। और इसीलिए वो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी देते हैं और मशवरा भी देते हैं कि आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अनुराग साहब, जो मरियम नवाज साहिबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन से बैठकर, वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब का हदफ इलेक्शंस वगैरह तो दूर की बात है, वो ये कह रहे हैं कि वो असल में आर्मी चीफ की तैनाती चाहते हैं। तो आज वैसे मरियम नवाज साहब को कहाँ से याद आया वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और आज इमरान खान साहब के हवाले से काफ़ी उन्होंने तनकीद भी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? देखिए मरियम नवाज साहिबा ने आज उनकी जो पूरी 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने इमरान खान पर ही तनकीद की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी से लगाया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि देखिए ना तो वो अपोजिशन लीडर है और ना ही आइन में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि वज़ीर आज़म, उनकी अपनी सवाबदीद है कि जो भी सीनियरिटी के लिए 3 नाम आएंगे उनमें से उनकी सवाबदीद है कि वो किसको चूज़ करते हैं। उसमें किसी की मुशावरत आइनी कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बात खैर, अब इमरान खान साहब भी बात वैलिड भी है अनुराग साहब कि अगर कल को कोई और अपोजिशन लीडर आकर कहता है कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरे से एडवाइस लेकर करनी है, तो फिर उस वज़ीर आज़म का क्या रोल होगा? देखिए अभी तो इमरान खान साहब पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है और
दूसरी बात कि वो अपोजिशन लीडर भी नहीं है, और तीसरी बात ये सिर्फ जो स्वाबदीद है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की होती है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जो समरी भिजवाई जाती है उसमें से उन्होंने चूज़ करना होता है। खैर ये तो वो बात थी कि जो पॉलिटिकल गुफ्तगू थी जो इमरान खान साहब ने की, लेकिन अब वो बैक ऑफ किया है उन्होंने इस मुतालबे से भी। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि उनको कबल अज़ वक्त इंतखाबात की डेट दी जाए। इसी वजह से उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च को भी प्रलॉन्ग किया है और कल भी वो गुजरांवाला में ही होंगे। और आपने देखा मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को चैलेंज किया है कि वो आएँ वापस, मैं उनके हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा और उनको शिकस्त दूंगा। और उसके बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी को भी चैलेंज किया कि मैं इसके बाद लॉन्ग मार्च के बाद सिंध का रुख करूंगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, इत्तेहाद है, उनको भी ये उम्मीद है कि मुल्क में केओस की बजाय, अनारकी की बजाय, इंतशार की बजाय इस मामले को मिल बैठकर हल करना चाहिए। और सबकी ये इस वक्त ख्वाहिश है कि ये मामला मिल बैठकर हल हो, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको आखिरी क्योंकि चंद मिनट रह गए, मैं एक और सवाल भी करना चाह रही हूँ। अब ये सारा बयानिया जो स्टार्ट हुआ था, जहाँ से ये कहानी की शुरुआत हुई कि अमेरिका का जो साजिश का बयानिया था, उस हवाले से बड़ी अहम खबर ये कि उसको तो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने रिजेक्ट कर दिए, उन्होंने मुस्तरद किए। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठ की बुनियाद पर जो है वो बातें फैलाई जा रही है। तो ये आपको लगता है एक दफ़ा पहले भी मुस्तरद किया, फिर मुस्तरद किया उन्होंने, तो अब भी इसका कोई इम्पैक्ट रहेगा या इमरान खान का जैसे नैरेटिव चल रहा है वो चलता रहेगा, बिकता रहेगा? देखिए, इमरान खान साहब का नैरेटिव अमेरिका की साजिश के हवाले से उस वक्त मान पड़ा कि जब ऑडियो लीक सामने आना शुरू हुई, उसमें जो गुफ्तगू थी अपनी ही गुफ्तगू में वो निगेट करते रहे कि हाँ ये हमने नैरेटिव लेकर चलना है, हाँ जी खेलना है इसके साथ। वो जो गुफ्तगू थी उस गुफ्तगू के नतीजे में लोगों को ये मालूम हुआ और इस पर खुलकर खेला कि जो इमरान खान साहब हैं वो अमेरिका की साजिश को अपनी जो उन्हें इक़्तिदार से हटे हैं, जो एक जमहूरी तरीके से उन्हें हटाया गया है, उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर हमने भी ये देखा कि पहली मरतबा इस तरह हुआ है मुल्क की तारीख में, सियासी हिस्ट्री में, कि किसी को अदम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत उनको गवर्नमेंट से हटा दिया जाए। दूसरी बात, अमेरिका दूसरी तीसरी मरतबा ये बात कह चुका है कि ये बिल्कुल झूठ बेबुनियाद बात है। पाकिस्तान की सियासत में या हुकूमत, इमरान खान साहब को हुकूमत से हटाने में उनका कोई किरदार नहीं। अब इमरान खान साहब ने जो किरदार की बात की, उनकी अपनी गुफ्तगू से उसकी नफ़ी हुई। अब इस पर हुकूमत और जो सियासी जमातें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुलकर खेली। ये बयानिया तो ख़त्म हो चुका है। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि नए बयानिए पर चल गए कि अब आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में उन्होंने कहा था उससे पीछे हटे हैं और अब सिर्फ उनका एक एजेंडा, एक मुतालबा जो है वो जिंदा है, वो ये है कि उन्हें इंतखाबात की डेट दे दी जाए ताकि ये मामला खत्म हो सके। एक ही इमरान खान साहब का मुतालबा है कि उनको इलेक्शंस की डेट दी जानी चाहिए और आर्मी चीफ की तैनाती में उनकी एडवाइस जो है वो लेनी चाहिए, उनको भी इख्तियार होना चाहिए। इसका वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।